मेहनत से पैसा और पैसे से नाम, मेहनत से पैसे और पैसे से नाम, आप सुना होगा। आपको इसको हमें डीपली बताना जा रहा है। अब एक गरीब आदमी होता है, ठीक है, ध्यान दो, जिसके पास पैसे नहीं है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। आप सोचते हो कि काम कैसे करना भाई। चलिए आपके पास 1000 रुपया तो कहीं से ले सकते हो, 500 रुपया तो कहीं से ले सकते हो, ठीक 1000 रुपया ले ले भाई, और इसके बाद कोई ना कोई काम करना शुरू कर दो। कैसा काम? एक विजिटिंग कार्ड बना लो। एक विजिटिंग कार्ड बना करके, जिससे गांव एरिया में बहुत सारी शादियां होती है, बहुत सारा कुछ ना कुछ अर्जेंसी काम आते हैं। बहुत लोग ब्लोरो रखा है, कुछ जीप रखे हैं, कुछ ट्रैक्टर रखे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ियां तो रखे हैं। ध्यान दो, सुनिए, कुछ तो कुछ रखे हैं ना। तो आप क्या करो, आपको मान लीजिए 1000 रुपया पंपलेट बनवा लो। आपको उसमें लिख दो कि हम गाड़ियां बुक करते हैं, चौरास्ते पे जहां जहां पब्लिक प्लेस है वहां पर लगा दीजिए, बांट दीजिए। किसी को भी जरूरत पड़ेगा तो आपके पास आएंगे, गाड़ी हमको चाहिए। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप गरीब आदमी हो, आपके पास क्या है, ध्यान दो इधर, आपके पास क्या है, गाड़ी नहीं है, आप गरीब आदमी हो। क्या हो? गरीब आदमी हो। आपके पास 1000 रुपया, खाली उसमें खर्चा कर दिया। तो आप क्या करोगे, जिसके पास गाड़ी है उसके पास जाना। हाजी सर, आपके पास गाड़ी है ना, मैं आपका गाड़ी को साटा लिखवाऊंगा, बुक करवाऊंगा। उस पर गाड़ी पर मेरे को एक साटा पे मेरे को 150 रुपया देना, 100 रुपया देना। तो क्या उसको नुकसान है? बोलेगा नहीं दूंगा? बोलेगा क्या? बोलता क्या? जिससे आप हमारी गाड़ी को बुक कराओगे। अगर हम बिजनेसमैन है, कोई आके बोले कि मैं आपका ऑर्डर लेकर के आऊंगा, आपको मेरे को 2% दे देना, 1% दे देना, तो मेरे को क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? उसका तो कुछ नहीं लग रहा, उसका मेहनत लग रहा। फंड्स तो आपका है, गाड़ी तो आपकी है। आज लिंक के पास क्या गाड़ियां है? लिंक जो है, पोर्टर जो है, ओला जो है, कैब्स जो है, उसके पास कितनी गाड़ियां है? उसके पास गाड़ी है, उसका खुद की गाड़ी है, आपकी गाड़ी है। आप बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं। तो काम जो है पैसे दिलाता है और पैसे आपका नाम दिलाता है। अब चलिए दूसरे तरफ बात करते हैं। जैसे आप मान लीजिए बेरोजगार हो, आपके पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए? आपको जो रियल एस्टेट वाले रहते हैं उनके साथ मिल जाओ और बोलो कि आपका कहाँ पर प्लॉट है, मैं कस्टमरों को बताऊंगा और एक प्लॉट में मेरे को कितना दोगे? तो बोलेगा ठीक है, एक प्लॉट बेचवाओगे तो तुमको 1% दूंगा। और मान लीजिए 10 लाख का प्लॉट बेचाएगा तो 1% के हिसाब से कितना मिलेगा उसको? बोलो वैष्णवी, अगर 10 लाख का प्लॉट बेचता है तो 1% के हिसाब से कितना मिलेगा उसको? 1% के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो अगर 10 प्लॉट बेचवा दिया तो कितना हो गया? 1 लाख रुपया उसका महीना हो गया। उसको क्या लगा? आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं। एक तो उसके पास कुछ भी नहीं था और बिना पैसे का ये काम चालू किया, ठीक है। तो उसको पहले पैसे भी आ गया, पैसे भी आया, साथ साथ तो उसका नाम भी आ गया कि रियल एस्टेट पे काम करता है, राइट। तो आगे चल के इसी तरह से करते करते रियल एस्टेट का बिजनेस चालू कर लेगा। बात समझ में आ गया? तो हर इंसान ने पहले कामें शुरू किया है, फिर उसके पास दाम आया है, इसके बाद नाम आया है। बात समझ में आ गया? हर इंसान क्या किया है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, पहले खुद तो कंपनी नहीं लगाया, लगाया क्या? कोई भी कंपनी पहले कंपनी नहीं लगाया, पहले क्या करता है, सेल करना शुरू करता है। आपसे ले उनसे लेके मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर के बाद जैसे जैसे अगर उसका बिजनेस बढ़ जाएगा तो उसके पास पैसे आ जाएगा, और पैसे आ जाएगा तो खुद का बिजनेस करेगा तो उसका नाम आ जाएगा। बात समझ में आ गया?
और आगे चलिए, अगर गांव में आप रहते हो, कहीं पर रहते हो, तो मनिहारी का सामान ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, आप बोलते मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ काम नहीं है। आप लेडीज हो, ये काम करिए, अगर आपका रोड पे घर हो, कहीं गांव में भी घर हो, तो एक छोटा सा रूम बना लीजिए और उसमें ला ला करके लेडीज का सामान रख लीजिए। कुछ लिपस्टिक रख लीजिए, कुछ बिंदिया रख लीजिए, कुछ नेल पॉलिश ले लीजिए। उसको खरीदने के लिए कितना पैसे लगेगा, कितना पैसे चाहिए वो बिजनेस करने के लिए, कितना चाहिए? 2,000, 5,000, इससे तो ज्यादा नहीं चाहिए। एक लिपस्टिक जो 2 रुपया में आता है, बिकता है 20 रुपया में। होलसेल में जाओगे, एक रिबन जो होता है मिलता है 3 रुपया, बिकता है 2 रुपया मीटर मिलेगा, बिकता है 5 रुपया, 10 रुपया मीटर बिकता है रिबन, जो स्कूल बच्चों को बांधते हैं। आपके जो गोल्डन कलर का जो है शौक से लोग पहनते, कान के बाली अलग अलग, मतलब नेकलेस ऐसा, और तो वो सारे चीज को आपको खरीदने में कितना पैसे लगेगा, कितना का बिजनेस होगा। आप अपने घर में रखिए, शुरू कर दिए वो बिजनेस, आप भी बिजी। तो आप जब काम चालू कर देते हो तो धीरे धीरे बिजनेस आपको बढ़ने लगेगा, कस्टमर बढ़ने लगा, और वो परचून का दुकान एक बहुत बड़ा शोरूम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, पैसे नहीं है, मेरा नाम नहीं है। मैं ये वीडियो का शीर्षक कि काम दाम नाम, काम दाम नाम, फर्स्ट काम, फिर दाम, फिर नाम, फिर शोहरत अपने आप आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको एक लेडीज हो, आपको जो है सिलाई का काम सीख लीजिए किसी तरह करके, अपने हस्बैंड से बोल के, गरीब हो, सिलाई सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो लेडीज टेलर के पास जाकर उसका मशीन साफ करिए, झाड़ू मारिए, बोलिए हमको सिखा दो। बिना पैसे का भी सिखा देगी, बोले झाड़ू मार रही, साफ कर रही है, नहीं? अगर आप पैसे वाले, पैसे देके सीख लो, और फिर एक मशीन लेकर के सेकंड हैंड आप काम चालू कर लो। जहां पर सीखी वही आपको काम देने लगेगी कि हमारे ये जाओ, हुक लगा के आओ, बटन लगा के आओ, तो वहां से आपको इनकम शुरू हो जाएगा। और आप बोलते हो कि मेरे पास काम ही नहीं है। काम तो बहुत है। मैं मिथिलेश चौधरी हर इंसान को बताता हूं कि आप बेरोजगार नहीं हो, आपका सोच में बेरोजगारी फैला हुआ कि मैं बेरोजगार हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। आप एक लड़के हो, बेरोजगार हो, ठीक है, तो एक काम करिए, किसी टेलर के पास चले जाइए, जेंट्स टेलर के पास जाइए और बोलिए कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो आपको काम पर भी रखेगा, उसका दुकान का साफ सफाई करो, और लोगों को पहले देगा, आपको बटन लगाने को देगा, काज बनाने को देगा, फिर धीरे धीरे आपको बटन लगाएगा, हुक लगाने को देगा, काज बनाने को देगा। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते 6 महीने में, 1 साल में आप टेलर भी बन जाओगे। अब बोलेगा कि ये काम करे, पैंट सी दो, आधा पैसा तुम्हारा आधा हो। ऐसा होता है ना, कोई भी टेलर जो है कपड़ा काट के दे देगा, सीने वाले अलग रहते, पीस पर सीते हैं। अगर एक पैंट शर्ट का सिलाई जो है कम से कम 1000 रुपया है, तो 500 रुपया आपको देगा, और दिन भर में 2 सी दोगे तो आपको 1000 रुपया मिलता है। तो महीने में कितना हो गया मेरे भाई? 30,000 रुपया महीना। तो क्या टेलर की कमाई कम है? फिर भी बोलते हो कि मेरे पास काम नहीं है, बेरोजगार हूं। कोई भी बेरोजगार नहीं है, क्योंकि कोई काम ही नहीं करना चाहता है। अगर हर आदमी काम करना शुरू कर दे तो बहुत काम है। दूसरा आपको चलता हूं कि आप कोई बोलता है क्या करना, मैं कैसे काम करूंगा, मेरा माँ बाप तो पढ़ाया नहीं, पैसे भी नहीं, बहुत गरीब हूं। तो आप एक काम करो, आप गरीब बच्चे हो तो किसी के पास चले जाओ वर्कशॉप में, चाहे 4 व्हीलर का वर्कशॉप हो या 2 व्हीलर का वर्कशॉप हो, उसके गाड़ियों को भी साफ करो, डीजल से साफ करो। सीखते सीखते आप कुछ ना कुछ नट बोल्ट टाइट करना सीखोगे। अब कोई आएगा तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा, कोई भी आएगा तो 50 रुपया तो दे के ही जाएगा भाई। वॉशिंग भी करने के लिए आजकल 70 रुपया है, 100 रुपया है। तो आपको वहां से फिर कमाई शुरू हो जाएगी। 1 साल अगर आप स्पेंड करते हो, अच्छा मैकेनिक बन जाओगे।
फिर आपकी महीने की कितनी पगार हो जाएगी, डेली का 1000 मिलेगा, 30,000 का आदमी बन गए। फिर आप बोलते हो कि मैं बेरोजगार हूँ। रोजगार तो हर जगह पे है मेरे भाई। चलिए अब आप बात करते हैं पानी पूरी। अगर आप बोलते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, आपकी घरवाली को पानी पूरी बनाना आता है तो घर में बनाइए। आपके पास बंडी नहीं है, यहाँ पर लटका लीजिए पानी पूरी, सर पर रख लीजिए पानी, बोलिए पानी पूरी पानी पूरी। 6 महीने ऐसे बेचिए। एक पानी पूरी का कीमत होता है बेचने के लिए 2 रुपया, बेचते हो 20 रुपया में, तो डायरेक्ट आपको 18 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? उसका लागत कितना है? पानी उन्हीं के साथ 4 रुपया लागत होता है, बेचते हो 20 रुपया में 4 पीस। कितना आप शाम तक कमा करके ले जाओगे? अगर मान लीजिए आप 200 लोगों को आप सर्विस दीजिए, 50 लोगों को वो मटका सर पर उठा के दिया आपने, 50 इंटू आपने 15 रुपया दिया, तो आप लाया कितना? 750 रुपया घर में लेके आए। आप जो है दिन भर मटका से घूम करके कॉलोनी 750 रुपया आप लेकर के आए पानी पूरी बेच करके, तो महीने को कितना होगा मेरे भाई? 750 इंटू 30, 22,500 रुपया आप लेकर गए। इसके बाद 22,500 रुपया में किसी का किराया पर ले लो ठेलिया, फिर आप ठेलिया पर लगाना शुरू कर दो। तो आपको लगता है कि वो थोड़ा हिस्सा दिख रहा है, वो थोड़ा वैसा दिख रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, लेकिन जितना भी आप रफ टफ काम करते हो उसमें खाली नोटे गिनते हो मेरे भाई। जितना होटल में नाश्ता के दुकानों में नाश्ता का कितने घंटे का काम है? सुबह 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक द एंड हो जाता है, और कितना नोट गिन करके जाते हैं, लाइन लगी रहती है। इडली चाहिए, डोसा चाहिए, समोसा चाहिए, सैंडविच चाहिए, कितना? 4 घंटे के काम में वो नोटों का गर्दा मिला के जाते हैं टिफिन सेंटर वाला। आप बोलते हो कि काम नहीं। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहो तो काम तो बहुत है। फर्स्ट काम, फिर दम, फिर नाम। नमस्कार, धन्यवाद।